मूल प्रकृति जड़, अलिंग परिणामिनी तथा त्रिगुणमयी अर्थात प्रकाश, क्रिया और स्थितिशील है। प्रकाश सत्व का, क्रिया रज का और स्थिति तम का धर्म है। गुण अपने स्वरूप से ही परिणाम स्वभाव वाले हैं, इसलिए इनका सत्ता मात्र साम्य परिणाम अर्थात सत्व से सत्व में, रज से रज में और तम से तम में परिणाम, इनके विषम परिणामों के प्रत्यक्ष होने से अनुमान गम्य और आगम गम्य है। गुणों की साम्य परिणाम वाली अवस्था का नाम ही प्रधान अथवा मूल प्रकृति है। यह परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष न होने योग्य अव्यक्त गुणों का परिणाम पुरुष के लिए निष्प्रयोजन है। पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग है। भोग गुणों के परिणामों का यथार्थ रूप से साक्षात्कार और अपवर्ग पुरुष की स्वरूपावस्थिति है। बिना गुणों के साक्षात्कार किए हुए स्वरूपावस्थिति दुर्लभ है। चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप जड़ तत्व से सर्वथा विलक्षण है। जड़ तत्व के संबंध से उसकी ईश्वर तथा जीव संज्ञा है। जड़ तत्व परिणामी नित्य और चेतन तत्व कूटस्थ नित्य है। जड़ तत्व विकारी और चेतन तत्व निर्विकार है। जड़ तत्व सक्रिय और चेतन तत्व निष्क्रिय केवल ज्ञान स्वरूप है। जड़ तत्व में ज्ञान, नियम तथा व्यवस्था पूर्वक क्रिया चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से है, अर्थात चेतन तत्व क्रिया का निमित्त कारण और जड़ तत्व समवायी अथवा उपादान कारण है। समष्टि जड़ तत्व के संबंध से चेतन तत्व की संज्ञा पुरुष विशेष अथवा ईश्वर है। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। उसके स्वाभाविक ज्ञान द्वारा पुरुषों के कल्याणार्थ गुणों में विषम परिणाम हो रहा है, जिससे सारी सृष्टि की रचना हो रही है, जो इस प्रकार है। 1. प्रथम विषम परिणाम महत् तत्व। सत्व गुण में रजोगुण का क्रिया मात्र तथा तमोगुण का स्थिति मात्र विषम परिणाम अर्थात सत्व गुण प्रधान रजोगुण और तमोगुण का लिंग मात्र प्रथम विषम परिणाम महत् तत्व है। यही लिंग है और सृष्टि के नियमों का बीज रूप है। इसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वह योग दर्शन के अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि चित्त और सांख्य के अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि बुद्धि है। वेदांत में चेतन तत्व की महत् तत्व के संबंध से हिरण्यगर्भ और व्यष्टि चित्त के संबंध से तेजस संज्ञा है। यह चित्त व्यष्टि रूप से पुरुष के लिए गुणों का साक्षात्कार कराने का साधन है। कहीं-कहीं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को एकार्थक और कहीं-कहीं 4 प्रकार की वृत्ति भेद से इनको अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है, अर्थात संकल्प विकल्प करने से मन, अहम भाव प्रकट करने से अहंकार, निर्णय तथा निश्चय करने से बुद्धि और स्मृति तथा संस्कारों से चित्रित होने से चित्त। सांख्य में महत् तत्व के लिए बुद्धि और योग में चित्त शब्द प्रयोग हुए हैं। सांख्य में बुद्धि में चित्त को और योग में चित्त में बुद्धि को सम्मिलित कर लिया गया है। सिद्धांतात्मक होने से सांख्य में बुद्धि द्वारा सब पदार्थों का विवेक पूर्ण निर्णय करना और क्रियात्मक होने से योग में चित्त द्वारा अनुभव अर्थात साक्षात्कार करना बताया गया है। फोटो लेने के प्लेट के सदृश ग्राह्य तथा ग्रहण सब प्रकार के विषयों को पुरुष को प्रत्यक्ष कराने के लिए चित्त दर्पण रूप है। चित्त ही में सुख दुख मोह आदि रूप सत्व, रजस तथा तमस के परिणाम होते हैं। चित्त ही का वृत्ति मात्र से सूक्ष्म शरीर के साथ एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना होता है। असंग निर्लेप पुरुष केवल इसका दृष्टा है। इस चित्त में ही अहंकार बीज रूप से रहता है। 2. द्वितीय विषम परिणाम अहंकार। अहम भाव से एकत्व, बहुत्व,
व्यष्टि समष्टि आदि सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला महत् तत्व का विषम परिणाम अहंकार है। अहंकार के ग्राह्य और ग्रहण भेद वाले दो प्रकार के विषम परिणाम उत्पन्न होते हैं। 3. 11 इंद्रियां ग्रहण विषम परिणाम। परस्पर भेद वाली 5 ज्ञानेंद्रियां शक्ति रूप श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण। इसी प्रकार परस्पर भेद वाली 5 कर्मेंद्रियां शक्ति रूप हस्त, पाद, वाक, पायु, उपस्थ और 11वां मन। ये विभाजक अहंकार के ग्रहण विषम परिणाम हैं। 4. ग्राह्य सूक्ष्म विषम परिणाम 5 तन्मात्राएं। परस्पर भेद वाली शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये भेदभाव उत्पन्न करने वाले विभाजक अहंकार के ग्राह्य विषम परिणाम हैं। 5. ग्राह्य स्थूल विषम परिणाम अर्थात 5 स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तन्मात्राओं के ग्राह्य स्थूल विषम परिणाम हैं। इन विषम परिणामों में सत्व में रजस तथा तमस का प्रभाव क्रम से बढ़ता जाता है, अर्थात महत् तत्व की अपेक्षा अहंकार में, अहंकार की अपेक्षा 5 तन्मात्राओं और 11 इंद्रियों में और 5 तन्मात्राओं की अपेक्षा 5 स्थूल भूतों में रजस तथा तमस की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि 5 स्थूल भूतों में रजस तथा तमस की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वे उसके कारण स्थूल रूप में हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रकृति से महत, उससे अहंकार, उससे 16 का समूह, उस 16 में जो 5 हैं, उनसे 5 भूत उत्पन्न होते हैं। मूल प्रकृति विकृति नहीं है, महत आदि 7 प्रकृति विकृतियां हैं, 16 केवल विकृतियां ही हैं। पुरुष न प्रकृति है, न विकृति। पुरुष उसका प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, गुणों का साम्य परिणाम, मूल प्रकृति तथा उनके विषम परिणाम, 7 प्रकृतियां विकृतियां अर्थात महत् तत्व, अहंकार एवं 5 तन्मात्राएं अनादि अर्थात आरंभ रहित हैं। 16 केवल विकृतियां अर्थात 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत साधी माने गए हैं, पर यह भी स्वरूप से ही साधी है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में अपने कारण से कार्य रूप में प्रकट होते हैं। प्रवाह से तो ये भी अनादि हैं, क्योंकि प्रलय में अपने कार्य स्वरूप को कारण में लीन करके दूसरी सृष्टि में फिर पहले की तरह उत्पन्न होते हैं। यह प्रवाह प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में क्रम से होता चला आ रहा है, इसलिए ये प्रवाह से अनादि हैं। उस ईश्वर ने इस सूर्य और चंद्र को पहले कल्पों के अनुसार बनाया। अब एक शंका यह उत्पन्न होती है कि चित्त जड़ है, उसमें वस्तु का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है, और पुरुष असंग, निर्लेप और क्रिया रहित है, उसमें जानने की क्रिया किस प्रकार हो सकती है। इसका समाधान इस प्रकार है कि चित्त सत्व जड़ होते हुए भी ज्ञान स्वरूप पुरुष से प्रतिबिंबित अर्थात प्रकाशित है, इसलिए इसमें ज्ञान दिलाने की योग्यता है, और पुरुष को चित्त में अपने प्रतिबिंबित अर्थात प्रकाश जैसी चेतना से उसका तथा उसके सारे विषयों का स्वतः ज्ञान रहता है। इसलिए इस दर्शन में चित्त को दृश्य और पुरुष को दृष्टा कहा गया है। ग्राह्य ग्रहण रूप स्थूल भूतों से लेकर महत् तत्व पर्यंत गुणों के सारे परिणामों को पुरुष को साक्षात्कार करने का चित्त ही एक साधन है। इस प्रकार गुणों के परिणामों का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना भोग है। यही संप्रज्ञात समाधि है अथवा संप्रज्ञात योग है, और गुण परिणाम के साक्षात्कार के पश्चात स्वरूपावस्थिति अपवर्ग है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि अथवा असंप्रज्ञात योग है। यह समाधि सब अवस्थाओं में चित्त का धर्म है। इस धर्म के छिपे रहने और प्रकट न होने का कारण यह है
कि हमारा सारा व्यवहार स्थूल जगत अर्थात 16 विकृतियों में ग्राह्य ग्रहण रूप से चल रहा है। इनमें तम तथा रज की प्रधानता है और सत्व गौण रूप से है। इसलिए इस व्यवहार में आसक्ति हो जाने के कारण तमस तथा रजस के परिणाम राग, द्वेष और अभिनिवेश के संस्कार रूप आवरण और अहंकार में जो रजस तथा तमस की मात्रा है, उससे अस्मिता कलेश के संस्कार रूपी आवरण और चित्त सत्व में जो सत्ता मात्र तमस तथा रजस का परिणाम है, उससे अविद्या कलेश अर्थात जड़ चित्त और चेतन पुरुष में अविवेक के संस्कारों का आवरण चित्त सत्व पर चढ़ जाता है। इस प्रकार इन आवरणों से मलिन और विक्षिप्त हुए चित्त सत्व पर प्रति क्षण इन संस्कारों से नाना रूप के आंतरिक तथा बाह्य परिणाम होते रहते हैं, जो वृत्ति कहलाते हैं। मूढ़ावस्था में जब तम प्रधान होता है, तब निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि तामसी वृत्तियां उदय होती हैं। क्षिप्तावस्था में जब रज प्रधान होता है, तब चंचल, अस्थिर करने वाली राजसी वृत्तियां उदय होती हैं और विक्षिप्तावस्था में वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्रकाशक सात्विक वृत्तियां उदय होती हैं। किंतु यह सात्विक वृत्तियां राजसी वृत्तियों से अस्थिर और चलायमान होती रहती हैं। इस प्रकार इस सर्वार्थता में यथार्थ तत्व का प्रकाशक चित्त का एकाग्रता धर्म दबा रहता है। अभ्यास और वैराग्य द्वारा जब सर्वार्थता का निरोध होता है, तब तमस तथा रजस के दबने से सत्व के प्रकाश में वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने वाली एकाग्रता का उदय होता है, जिसकी पराकाष्ठा गुण परिणाम साक्षात्कार पर्यंत पुरुष और चित्त में विवेक ज्ञान है। इस वृत्ति से भी पर वैराग्य द्वारा आसक्ति निवृत्त होने पर सब वृत्तियों का निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि अर्थात दृष्टा की स्वरूपावस्थिति होती है। उस समय चित्त में केवल निरोध के संस्कार शेष रहते हैं। ये निरोध के संस्कार अपनी दुर्बल अवस्था में निरोध से पुनः व्युत्थान में ले जाने के कारण होते हैं। निरंतर अभ्यास एवं वैराग्य से निरोध संस्कारों की दृढ़ भूमि होने पर अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों को सर्वथा निवृत्त करने के पश्चात ये संस्कार शेष भी स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। तब पुनः व्युत्थान अवस्था में न आने वाली स्वरूपावस्थिति कैवल्य कहलाती है। प्रथम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को धारण करना परिणाम कहलाता है। सारा संसार गुणों का ही सन्निवेश मात्र है, इसलिए प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है। परिणाम दो प्रकार से होता है, एक साम्य अथवा सरूप परिणाम, जैसे दूध के बने रहने तक जो दूध से दूध में परिणाम हो रहा है, उसको साम्य अथवा सरूप परिणाम कहेंगे। दूसरा, दूध से दही बनते समय अथवा उसमें और कोई अन्य विकार आते समय जो परिणाम होता है, उस दूध से ही दही इत्यादि में होने वाले परिणाम को विषम अथवा विरूप परिणाम कहेंगे। विषम परिणाम ही प्रत्यक्ष होता है। उस प्रत्यक्ष से साम्य परिणाम का अनुमान किया जाता है। इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या विभूतिपाद सूत्र 9 की संगति सूत्र 13 से 16 तक और कैवल्यपाद सूत्र 14 में की गई है।